नमस्ते। आज के इस ऐतिहासिक विश्लेषण में हम तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर की कहानी को सिर्फ एक भक्ति या पौराणिक कथा के नजरिए से नहीं देखेंगे। इसके बजाय हम इसे प्रशासन, अर्थशास्त्र और एक बेहद शानदार संस्थागत ब्लूप्रिंट के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। आज की इस चर्चा में हम इन 5 मुख्य पड़ावों से गुजरेंगे। पहला, इस दैवीय संस्था की उत्पत्ति। दूसरा, नेतृत्व और उसकी जवाबदेही। तीसरा, संसाधनों को जुटाना और गठजोड़। चौथा, वो शाश्वत आर्थिक मॉडल जो आज भी काम कर रहा है। और अंत में, दिव्यता का पूरी तरह से एक संस्था में बदल जाना। चलिए देखते हैं कि भगवान विष्णु की ये यात्रा एक मिथक से दुनिया के सबसे समृद्ध धार्मिक संस्थानों में से एक तक कैसे पहुंचती है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, एक दैवीय संस्था की उत्पत्ति। आखिर इस बड़े संस्थागत बदलाव की शुरुआत हुई कैसे? देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है सत्ता और शक्ति के पहले केंद्र यानी वैकुंठ से। महर्षि कश्यप के एक यज्ञ के दौरान ये सवाल उठा कि आखिर त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। अब इसका पता लगाने की जिम्मेदारी मिली भृगु मुनि को। भृगु मुनि जब वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने अहंकार में आकर भगवान विष्णु के वक्ष स्थल पर लात मार दी। जरा सोचिए, सीधे सत्ता के केंद्र पर प्रहार। और बस यहीं से शुरू होता है भौगोलिक प्रवास और सत्ता के खिसकने का दूसरा और तीसरा चरण। अब भगवान विष्णु ने भृगु मुनि पर क्रोधित होने के बजाय बड़ी ही शांति से उनके चरण दबाकर उनका अहंकार तोड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी बात हो गई। उनका वक्षस्थल असल में देवी लक्ष्मी का निवास स्थान था। लक्ष्मी जी इस अपमान से बेहद आहत हुईं और वैकुंठ छोड़कर कोल्हापुर चली गई। अगर हम इसे संस्थागत नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा रिसोर्स लॉस या धन की हानि थी। पत्नी के चले जाने से विष्णु जी भी व्याकुल हो गए और उन्होंने भी अपना पुराना बेस छोड़कर पृथ्वी पर वेंकटाद्रि की पहाड़ियों में आकर एक बाम्बी यानी चींटियों के टीले में शरण ली। यह उनका नया आधार बन गया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, नेतृत्व की जवाबदेही और कानून। जैसे ही विष्णु जी ने मानव रूप लिया, जाहिर है उन्हें भूख प्यास भी लगने लगी। ऐसे में आसपास के देवताओं ने जो सपोर्ट सिस्टम तैयार किया वो डिवीजन ऑफ लेबर या श्रम विभाजन का एक बेहतरीन उदाहरण है। ब्रह्मा जी एक गाय बन गए, भगवान शिव उस गाय के बछड़े बने और सूर्यदेव एक ग्वाले का रूप लिया। इनका सीधा सा उद्देश्य था चोल राजा के इलाके में मौजूद उस बाम्बी में छिपे विष्णु जी को गुप्त रूप से दूध पिलाना। एकदम परफेक्ट टीम वर्क। लेकिन तभी लीडरशिप और अकाउंटेबिलिटी का एक बहुत बड़ा संकट सामने आ गया। हुआ यूं कि उस ग्वाले ने गुस्से में आकर दूध दे रही गाय पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। विष्णु जी तुरंत उस बाम्बी से बाहर आए और वो वार अपने सिर पर झेल लिया। ये देखकर ग्वाला सदमे में मर गया। जब इलाके का चोल राजा वहां पहुंचा तब विष्णु जी ने एक ऐसी बात कही जो आज भी प्रशासन का मूल सिद्धांत है। उन्होंने कहा कि सेवक के कर्मों के लिए राजा भी उत्तरदायी होता है। आधुनिक कानून में इसे ही वाइकेरियस लाइबिलिटी कहा जाता है। अब चूंकि राजा के प्रशासन में ये भारी चूक हुई थी तो दंड स्वरूप विष्णु जी ने उसे पिशाच बनने का श्राप दे दिया। लेकिन एक अच्छे लीडर की तरह उन्होंने इस गलती को सुधारने का एक उपाय भी बताया। उन्होंने तय किया कि ये श्राप तभी खत्म होगा जब भविष्य में राजा उनके विवाह पर उन्हें एक सोने का मुकुट भेंट करेगा। यानी शासन की विफलता का दंड भी मिला और नुकसान की भरपाई का एक स्पष्ट रास्ता भी तय हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, संसाधन की बातचीत और नए गठबंधन। घायल अवस्था में श्रीनिवास, जो कि विष्णु जी का नया नाम था, को अब नए इलाके में रहने के लिए जगह और लोकल सपोर्ट की सख्त जरूरत थी। इसके लिए उन्होंने जो बातचीत की वो बिल्कुल आज के किसी लीज अग्रीमेंट जैसी है। श्रीनिवास ने उस इलाके के डोमेन होल्डर वराह स्वामी से जमीन मांगी। वराह स्वामी ने एक बड़ी ही सख्त शर्त रखी और श्रीनिवास ने उसे मान लिया। शर्त क्या थी? प्रथम दर्शन का प्रोटोकॉल। मतलब भविष्य में जो भी भक्त श्रीनिवास के दर्शन करने आएंगे उन्हें पहले वराह स्वामी के दर्शन करने होंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऐतिहासिक समझौते का आज भी सख्ती से पालन किया जाता है। जमीन तो मिल गई, लेकिन एक मजबूत सोशल सपोर्ट सिस्टम की भी जरूरत थी। वराह स्वामी ने श्रीनिवास को वकुला देवी के पास भेजा। आपको बता दें, वकुला देवी द्वापर युग की माता यशोदा का ही पुनर्जन्म थी। उन्होंने श्रीनिवास के घावों का इलाज किया और उन्हें विधिवत अपना पुत्र मान लिया। इस तरह से इस नए इलाके में श्रीनिवास का एक ठोस सामाजिक आधार बन गया और साथ ही माता यशोदा को दिया गया एक प्राचीन वादा भी पूरा हो गया।
कहानी अब एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। हमारा चौथा भाग है शाश्वत आर्थिक मॉडल, यानी द इटर्नल इकोनॉमिक मॉडल। अब बात आती है सामाजिक संरचना और अर्थशास्त्र की। श्रीनिवास को राजा आकाश की बेटी पद्मावती से प्रेम हो गया, जो एक यज्ञ के दौरान स्वर्ण कमल में मिली थी। अब यहाँ सामाजिक और आर्थिक अंतर देखिए। एक तरफ जंगल में रहने वाले सन्यासी श्रीनिवास हैं, जिनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं है, और दूसरी तरफ अपार संसाधनों वाली राजकुमारी पद्मावती। इस बड़े अंतर को पाटने के लिए श्रीनिवास ने एक गजब की रणनीति अपनाई। उन्होंने खुद एक भविष्य बताने वाली महिला, जिसे सोजी या कुराठी कहते हैं, उसका रूप धारण किया और रानी धरणी देवी को इस शादी के लिए राजी कर लिया। शादी तो तय हो गई, लेकिन इस शाही विवाह के लिए फंड्स कहाँ से आएंगे? अपार धन की जरूरत थी। करीब 1.14 करोड़ राम मुद्राएं, यानी लगभग 11.4 मिलियन सोने के सिक्के। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी। इसे आप इतिहास का एक बहुत बड़ा कैपिटल रेस कह सकते हैं। इसके लिए श्रीनिवास ने देवताओं के कोषाध्यक्ष कुबेर जी से संपर्क किया और इस खगोलीय कर्ज की मांग की। कुबेर जी ने कर्ज तो दे दिया, लेकिन एक बहुत ही सख्त ब्रह्मपत्र यानी देवी प्रॉमिसरी नोट लिखवाया। इस अग्रीमेंट के हिसाब से श्रीनिवास कलयुग के अंत तक केवल इस कर्ज का ब्याज चुकाएंगे। और ये ब्याज कैसे चुकाया जाएगा? इसके लिए हुंडी का सिस्टम बनाया गया, यानी वो दान पेटी जहां भक्तों का योगदान उस निरंतर चलने वाले ब्याज की अदायगी करेगा। सच कहूं तो इसने एक ऐसे इटर्नल या शाश्वत आर्थिक मॉडल की नींव रखी जो आज भी तिरुमाला मंदिर की पूरी अर्थव्यवस्था को चला रहा है। तो इस कर्ज से प्राप्त पूंजी का उपयोग कर एक बेहद ही भव्य और शानदार विवाह समारोह हुआ। और याद है वो चोल राजा? उसी समय उस चोल राजा ने आकर श्रीनिवास को वो सोने का मुकुट भेंट किया। ऐसा करते ही उसे अपनी शासन विफलता के उस श्राप से हमेशा के लिए मुक्ति मिल गई। एक तरह से पुराने दंड की यहाँ सफलतापूर्वक भरपाई हो गई। अब हम आते हैं अपने अंतिम और 5वें भाग पर, दिव्यता का संस्थागतीकरण। विवाह के बाद एक अंतिम संकट आता है जो इस पूरी कहानी को एक स्थायी संस्था में बदल देता है। अब सवाल ये है कि एक अस्थायी शाही कर्ज एक स्थायी आर्थिक संस्था कैसे बन जाता है? ये सब तब हुआ जब देवर्षि नारद ने महालक्ष्मी जी को इस शादी की सूचना दे दी। ये सुनते ही लक्ष्मी जी सीधे तिरुमाला आ गईं। वहां उनका आमना सामना श्रीनिवास और पद्मावती से हुआ, और तभी पद्मावती ने बताया कि वो असल में त्रेता युग की वेदवती का ही अवतार हैं। इस टकराव ने एक बहुत बड़ा संस्थागत संकट खड़ा कर दिया। स्थिति बहुत तनावपूर्ण थी। श्रीनिवास जानते थे कि कलयुग में मानवता को एक स्थायी, सुलभ और मजबूत आधार की जरूरत है। इस टकराव को हमेशा के लिए सुलझाने और अपनी उपस्थिति को स्थायी बनाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने स्वेच्छा से स्वयं को एक पत्थर की मूर्ति में बदल लिया। स्थिरता बनाए रखने के लिए ये उनका सर्वोच्च कदम था। श्रीनिवास के इस अद्भुत बलिदान को देखकर दोनों देवियों का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने इस संस्थागत नियति को स्वीकार कर लिया। देवी लक्ष्मी यानी श्रीदेवी उनके वक्षस्थल के बाईं ओर विराजमान हो गई और देवी पद्मावती यानी भूदेवी हमेशा के लिए दाईं ओर स्थापित हो गई। और यही वो सुव्यवस्थित दैवीय प्रबंधन संरचना है जिसे आज हम मंदिर के गर्भगृह में साक्षात देखते हैं। तो अब जरा सोचिए, हमारे इतिहास और पुराणों में ऐसी और कितनी किंवदंतियां होंगी जो असल में आज के प्रशासन और आर्थिक प्रणालियों के लिए एक मास्टर क्लास ब्लूप्रिंट है, जिन पर हम आज भी भरोसा करते हैं। इस विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य ही यही था कि हम मिथक से थोड़ा आगे देखें और इन कहानियों के पीछे छिपे गहरे सामाजिक और संस्थागत ढांचे को समझें। उम्मीद है ये सफर आपके लिए भी ज्ञानवर्धक रहा होगा। इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।